तो कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष आप सबका वेलकम करता इस नए व्लॉग के अंदर। और फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे बातें कर रहा। तो भाई लोग मैं बातें ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि अभी मैं आ गया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में आज आप क्या खास देखने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ यहाँ का एक फेमस म्यूजियम। वैसे जो हमारे देश के प्रमुख म्यूजियम्स हैं उनमें से एक है नेशनल म्यूजियम है और यह कहलाता है सालार जंग म्यूजियम। किनके नाम के ऊपर यह म्यूजियम है यह सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा मेरे सह यात्री से जो आया है मेरे साथ। तो कैसे हो मोहित? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हैदराबाद में आके कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। आज देखेंगे नई नई चीजें, पुरानी चीजें, एंटीक पीसेस। ये है सालार जंग म्यूजियम का एंट्री गेट। देख सकते हैं आप बिल्डिंग को बाहर से। और खास बात यह है कि यहाँ शुक्रवार को छुट्टी रहती है। वो है सालार जंग म्यूजियम का एंट्री गेट। वहां से हम आ गए हैं अंदर और सबसे पहले अब हमें जाना होगा यहाँ इस तरफ टिकट काउंटर की तरफ। और ये देख सकते हैं आप ये हाथी बनाया हुआ है ऐसे इसकी कटिंग करके। और ये देखिए वहाँ है टिकट काउंटर और आगे की तरफ है सामान घर। अगर आप एक्स्ट्रा सामान लाए हैं तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। हम जाते हैं इस तरफ। देखिए यहाँ पे चार्जेस बताए गए हैं। इंडियंस के लिए हैं एडल्ट जो है अबव 18 ईयर्स उनके लिए हैं 50 रुपीज़। बच्चा पार्टी के हैं 20 रुपीज़ जो कि हैं 5 साल से ऊपर के। 5 साल से नीचे के फ्री हैं और 500 रुपीज़ पर पर्सन है विदेशी नागरिकों के लिए। और कैमरा अगर आप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 50 रुपीज़। ऑडियो गाइड की टिकट जो है वो मोबाइल फ़ोन की टिकट लेते हैं तो फ्री है। तो ले ली है 2 टिकट्स मेरी और मोहित की एंट्रेंस के लिए और साथ में है ये फ़ोन से शूट करने के लिए बिकॉज बाकी कुछ अलाउड नहीं है। स्मार्टफोन्स अलाउड हैं, बस इस टिकट के दम पे आप शूट कर सकते हैं। लेकिन सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको हैंड हेल्ड ही सब कुछ करना होगा। अब आपके स्किल्स काम आएंगे अगर आप ऐसे ही कुछ शूट करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो। ये देखिए म्यूजियम जो है 3 ब्लॉक्स के अंदर है और यहाँ पे सब डिटेल्स दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पे आप कैसे जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे कैसे जाएंगे, सब बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे दी हुई है गैलरीज की लिस्ट। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से एंट्रेंस गेट की तरफ। लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बढ़िया सी चीज, वो है पुराने जमाने की फायर ब्रिगेड। देखिए जरा, यह कहलाती है एस्केप कैरिंग यूनिट और ये 1942 का मॉडल है जिसे मैरीवेदर लेडर कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता था यहाँ के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान। तो ये तो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको एंट्रेंस से पहले बताना चाहूँगा इस म्यूजियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हो सकता है अंदर मैं इतना तेज़ नहीं बोल पाऊँ तो इसलिए यहीं पर बता रहा हूँ। तो ये जो हैदराबाद का जो मूसा नदी का दक्षिणी भाग है अफजलगंज के अंदर, वहाँ पर स्थित है यह सालार जंग म्यूजियम। और यह नाम दिया गया था उनके नाम पर जिनका कलेक्शन इस म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा जो कलेक्शन है सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा इकट्ठा किया गया था और वो शख्स थे यहाँ के जो 7वें निजाम थे मीर उस्मान अली खान के। उस वक्त के जो उनके प्रधानमंत्री थे मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय। जी हाँ, जो सालार जंग की उपाधि है, जो निज़ामों की उपाधि हुआ करती थी, वो उनको बचपन में दे दी गई थी निज़ाम परिवार के द्वारा। और उन्होंने निज़ाम परिवार के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था 1912 के अंदर। और 2 वर्षों बाद यानी कि 1914 के अंदर त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि वो थे बहुत बड़े कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी। दुनिया भर की अनोखी चीज़ें इकट्ठे करने का उनको शौक था और इसी शौक की वजह से उन्होंने अपने उस कार्य को छोड़ दिया और बाकी का जो जीवन था दुनिया भर की जो खास चीज़ें थी उनके कलेक्शन में ही लगा दिया था। और यह प्रक्रिया चली थी लगभग 40 वर्षों तक। जब 1949 में उनकी मृत्यु हो गई थी तब तक वो यह कार्य करते रहे थे जीवन पर्यंत। और इसके बाद में जो इनका यह अद्भुत कलेक्शन था, इसको जो निज़ाम परिवार है उन्होंने सोचा कि यह राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं तो इसे एक म्यूज़ियम का रूप दे देना चाहिए ताकि सभी लोग इसको देख सकें क्योंकि यह कलेक्शन अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप समझ सकते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा इतना कुछ इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं रहा है। 40 वर्षों का समय भी लगा है। वैसे हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं कलेक्शन, कहा जाता है यह उनका जो मेन कलेक्शन था उसका 40% भाग ही है। बाकी का जो कलेक्शन था वो चोरी चला गया था। अब वो किसने की उसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसको संग्रहालय का रूप जो दिया गया था सालार जंग म्यूजियम का,
वह दिया गया था 1951 के अंदर। उसके बाद में 1961 के अंदर जो संसद अधिनियम है उसके तहत इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित कर दिया गया था और यह वर्तमान स्थान यहाँ पर यह म्यूजियम शिफ्ट हुआ था 1968 के अंदर, 1968 के अंदर। उससे पहले यह जिस स्थान पर हुआ करता था वह कहलाता है दीवान ड्योढ़ी, जहाँ पर जो है हमारे सालार जंग तृतीय जी वो निवास किया करते थे। तब तक वो रहा था 1968 तक दीवान ड्योढ़ी के अंदर और उसके बाद में ये जो वर्तमान स्थान है यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बिना देर किए हम चलते हैं सीधा अंदर, आइए। तो सबसे पहले यहाँ होगी सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक। अब हम आ चुके हैं अंदर और अंदर आते ही हमें इस हॉल में जो नजारा दिखाई देता है वह है कुछ ऐसा। शानदार शैंडिलियर लगा है बीच में और चारों कोनों में भी लगा हुआ है एक एक शैंडिलियर। ये देखिए। म्यूजियम की ऑडियो गाइड के लिए आप ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चित्र है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर है हमारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ पर है हमारी आजादी की लड़ाई के पहले सिपाही यानी कि शहीद मंगल पांडे जी। ये है बीच में ओपन स्पेस और अब हमें करना होगा इस रूम में प्रवेश। यहाँ देखी जा सकती है भारतीय कांस्य गैलरी, भारतीय मूर्ति कला गैलरी, दक्षिण भारत की लघु कला गैलरी और साथ ही देख सकते हैं भारतीय वस्त्र और मुगल कांच की गैलरी। तो चलते हैं एंट्रेंस नंबर 2 से अंदर। अंदर से ऐसी दिखती है ये गैलरी। पहली प्रतिमा है गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए भगवान कृष्ण की और दूसरी बड़ी प्रतिमा में है भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप और तीसरी प्रतिमा है मुरली कृष्ण की जो कि 20वीं सदी की है। शेष शयन विष्णु जी की प्रतिमा उत्तर भारतीय शैली में बनी 20वीं सदी की है और यहाँ पर है ये दक्षिण भारतीय शैली में शेष शयन मुद्रा में विष्णु जी की प्रतिमा। यहाँ तीसरे नंबर की बड़ी विष्णु प्रतिमा है गुजरात से जो है 12वीं सदी की। चौथे नंबर पर है चालुक्य काल की 12वीं सदी की विष्णु प्रतिमा और लास्ट में है 12वीं सदी की गढ़वाल शैली की ये विष्णु प्रतिमा। यह प्रतिमा है दक्षिण भारतीय शैली में चोल काल में बनी 16वीं सदी की भूदेवी की प्रतिमा। तो काफी कुछ है यहाँ पर, हर एक चीज दिखाना संभव नहीं है इसलिए मुख्य मुख्य चीजें आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ है कुछ बड़ी प्रतिमाएं। यह प्रतिमा है 16वीं सदी की जिसमें है भगवान शिव नटराज स्वरूप में। यहाँ है महावीर स्वामी की 13वीं सदी की कर्नाटक शैली में बनी प्रतिमा और यहाँ देख सकते हैं आप 24 तीर्थंकरों को एक ही प्रतिमा में। और इस तरफ क्या है आइए देखते हैं। ये प्यारी प्रतिमा है गरुड़ देव की। इस तरफ देख सकते हैं लकड़ी के पैनल पर की गई सुंदर नक्काशी को और यहाँ आप देख सकते हैं मनमथ जी की ये शानदार काष्ठ प्रतिमा। यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं 2 सिर जो हैं भगवान शिव के, एक में है उनके मूछें और दूसरा सिर है बिना मूछ वाला। यहाँ है दक्षिण भारत की तंजौर शैली में 19वीं सदी में बनी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पेंटिंग जिसमें उनकी सेवा कर रही हैं 2 गोपियां। यह राधा कृष्ण की प्रतिमा बनी है चंदन की लकड़ी से। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में बने इन फर्नीचर्स को। कितना गजब का काम है, आप देख ही रहे हैं ना। और यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कैबिनेट्स को और यहाँ बना है ये वुडन टेम्पल जिसमें विराज रहे हैं वुडन गणेश जी। चलिए अब चलते हैं यहाँ से कहीं और, लेकिन जाते जाते इस 19वीं सदी की प्रतिमा को भी देख ही लेते हैं। और अब हम एंटर करने वाले हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड मुगल ग्लास गैलरी में। यह है 19वीं सदी की शेरवानी और यह कहलाता है चौबा गला जो कि 19वीं सदी का ही है और यह वस्त्र कहलाता है चोगा। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये है 18वीं सदी के कश्मीरी शॉल्स और बेड कवर्स।
ऐसी है कश्मीर की कला। देख रहे हैं आप, ये है 17वीं सदी का कांच का बना हुआ हुक्का बॉटम। नीचे और भी बहुत सारे हैं। यह कहलाती है जामदानी, जिस पर है जरी का काम, और यह है 18वीं शताब्दी की। इसे कहते हैं अंगरखा, और यह बना है ढाका की प्रसिद्ध मलमल से। 19वीं सदी का है ये। यहाँ सामने प्रदर्शित है 19वीं सदी में बनी हुई ये प्रसिद्ध बनारसी साड़ियाँ। मैं भी लेके आया था बनारस से बनारसी साड़ियाँ, एक मेरी मम्मी के लिए, एक मनी बॉय की मम्मी के लिए, और एक हमारी जो मैडम आएंगी उनके लिए। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है बनारसी साड़ी कैसे बनती है तो वो जरूर देखिएगा। वीडियो सेक्शंस में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो ब्लॉग मिल जाएगा। ये है पर्दा। जी हाँ, पर्दा है पर्दा, लेकिन ये है बहुत ही शानदार पर्दा। यह पोशाक कहलाती है कुर्तानी, यानी महिलाओं की एक प्रकार की जैकेट, और इसे बनाया गया था 19वीं सदी में। यहाँ लगी हुई है एक सुंदर वॉल हैंगिंग, जिस पर बना है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। चलिए अब चलते हैं इस गैलरी से बाहर। हमारे देश की गौरवशाली हस्तियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और वहाँ देख सकते हैं आप बटुकेश्वर दत्त जी को मुस्कुराते हुए। और इस तरफ है फूड कोर्ट्स, जहां आप कर सकते हैं अल्पाहार और लंच। अब करते हैं प्रवेश आइवरी रूम, यानी हाथी दांत कक्ष में, जहां है हाथी दांत से बनी कीमती चीजें। और सामने दिख रही है हाथी दांत से बनी ये कुर्सियां, जिन्हें टीपू सुल्तान को गिफ्ट किया था फ्रांस के लुई 16 ने। तराशे गए हाथी दांत का बेहतरीन नमूना, जिसमें हाथी दांत पर बने हैं बहुत सारे हाथी। हाथी दांत से बनी इस नाव में आप देख सकते हैं बहुत गजब की कलाकारी। ये है आइवरी का बना शानदार ज्वेलरी बॉक्स, और यहाँ है हाथी दांत से बना ताजमहल और कुतुब मीनार। बाहर जाने से पहले चाइना और बर्मा का आर्ट भी देख ही लीजिए हाथी दांत पर। तो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं म्यूजिकल क्लॉक, ये जो एक म्यूजिकल घड़ी है, ये है इस सालार जंग म्यूजियम की सबसे खास जो चीज़ें हैं उनमें से एक है। 19वीं शताब्दी का इसका निर्माण है, और यह कुक एंड कैवलरी कंपनी द्वारा इंग्लैंड में बनाई गई थी, और इसे असेंबल किया गया था कोलकाता के अंदर। इस घड़ी की खास बात यह है कि इसके अंदर जैसे ही घंटा पूरा होने वाला होता है, उससे ठीक 3 मिनट पहले एक दाढ़ी वाला जो आदमी होता है वो बाहर आ जाता है, और जैसे ही वो घंटा पूरा होता है उतनी बार वह स्ट्राइक करता है और फिर से अंदर चला जाता है। फुहार जैसा व्यक्ति इसके अंदर वो भी बनाया हुआ है, जो हर सेकंड के हिसाब से ऐसे ठक 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 करता रहता है। और मैंने घंटा पूरा होने पर जो वो बूढ़ा आदमी आता है दाढ़ी वाला, उसको स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर देख लिया है। तो इसके लिए मुझे 1 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ा। अब वापस से देखना है तो 1 घंटा रुकना पड़ेगा। इसके जो है 350 से ज़्यादा पार्ट्स हैं। इतनी पुरानी घड़ी आज भी चल रही है, यह अपने आप में बहुत खास बात है, और मैं इसे देख पा रहा हूँ यह स्पेशल बात है। तो ये है वो हॉल जहाँ पे ये इतनी पुरानी म्यूजिकल घड़ी लगाई हुई है, और यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है ताकि आप देख सकें जैसे ही वो 1 घंटा पूरा होने वाला होता है और वो आके दाढ़ी वाला बूढ़ा स्ट्राइक करता है। ये देखिए सब लोग इसके साथ में फोटो क्लिक करते हैं, और मैंने भी की है। म्यूजिकल क्लॉक के बाद अब हम देखेंगे सालार जंग म्यूजियम का दूसरा मेन अट्रैक्शन, जो है पर्दा नशीन रेबेका, यानी व्हील्ड रेबेका। यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं हैं व्हाइट मार्बल की बनी हुई, ये देखिए। लेकिन मेन अट्रैक्शन है यहाँ व्हील्ड रेबेका, जो कहलाती है मेलोडी इन मार्बल भी अपनी गजब की कलाकारी के कारण। इसे बनाया था इटालियन मूर्तिकार जियोवान्नी मारिया बेंजोनी ने 1863 में। रेबेका एक बाइबलिक कैरेक्टर है ओल्ड टेस्टामेंट का। व्हील्ड रेबेका की खासियत है ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे से दिखता रेबेका का सुंदर चेहरा, जिसे मार्बल से बनी प्रतिमा में दिखाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तगड़ा हुनर चाहिए इसके लिए। इस रूम में है तरह तरह की वॉकिंग स्टिक्स, जिन्हें लाया गया है दुनिया के कोने कोने से।
ये वॉकिंग स्टिक्स लाई गई थी यूरोप से और यहाँ है इंडोनेशिया की वॉकिंग स्टिक्स। चलिए चलते हैं बाहर। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ हथियार और कवच इस गैलरी के अंदर। आइए मेरे साथ। लड़ाई से पहले ऐसा कवच पहना जाता था सुरक्षा के लिए। यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं धनुष बाण और ये है क्रॉसबो, तीर चलाने के लिए। यह मुगल कालीन बख्तरबंद या कवच है 17वीं शताब्दी का। इन सब का प्रयोग होता था युद्ध में शत्रु से बचने के लिए। यह पतली सीधी तलवार कहलाती है खंडा। यहां प्रदर्शित किए गए हैं भाले और बल्लम एक ढाल के साथ। ये जो मुड़ी हुई तलवारें प्रदर्शित की गई है, ये सब हैं पर्शियन तलवारें जिन्हें अब्बासी कहा जाता है। और यहाँ है कई प्रकार के हथियार जैसे खंजर, नश्तर, कुल्हाड़ी और बहुत कुछ। यह कहलाता है अंकुश, जिससे हाथी पर बैठा हुआ महावत उसे कंट्रोल करता है। ये लंबी नली वाली बंदूकें कहलाती हैं तोड़ेदार बंदूकें, यानी कि मैच लॉक गन्स। ये वाली तलवार है बहादुर शाह की वक्राकार तलवार और इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं शाहजहां का तबर और यहाँ प्रदर्शित है औरंगजेब की तलवार। लीजिए, आ गए हैं हम हथियारों के कक्ष से बाहर। अब चलते हैं आगे। यहाँ बीच में है ओपन स्पेस। ये देखिए गोलकोंडा फोर्ट, बिरला मंदिर, हुसैन सागर वाली बुद्ध प्रतिमा, चार मीनार और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं सालार जंग म्यूजियम का फ्रंट पार्ट। अब चलते हैं इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स गैलरी में। यहाँ दी गई है मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में जानकारी। ध्यान रहे यहाँ फ्लैश लाइट का प्रयोग वर्जित है, तो काफी कुछ है। आपको टाइम देना होगा देखने के लिए। थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ। यहाँ औरंगाबाद की पैठन शैली में बनी इस पेंटिंग में रामायण के प्रसंग का चित्रण किया गया है। ये देखिए 19वीं शताब्दी की है ये। यहाँ मैसूर शैली में महाभारत के दृश्य का चित्रण है और यहाँ है उड़ीसा की चित्रकला शैली में एक पौराणिक दृश्य का चित्रण। आइए देखते हैं इस तरफ क्या है। काफी बड़ी गैलरी है ये। यह पेंटिंग है बिलासपुर की, जिसे बनाया गया है पैंथर स्किन यानी तेंदुए की खाल पर और इसमें है भगवान शिव, माता पार्वती और बच्चों के साथ। यहाँ कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग में आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ 18वीं सदी की पहाड़ी शैली में दिखाए गए हैं लैला मजनू। और अब बारी है इंडियन मॉडर्न पेंटिंग गैलरी की। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ऐसी है ये वेस्टर्न फर्नीचर गैलरी। यह भी काफी बड़ी है। ये है एक सेडान चेयर यानी कि पालकी। यहाँ इस तरफ भी है एक और पालकी। चलिए अब चलकर देखते हैं सालार जंग म्यूजियम का वेस्टर्न ब्लॉक। 1 घंटा शेष बचा है, यह म्यूजियम क्लोज हो जाएगा। 5 बजे तक का टाइम होता है, 4 बज चुके हैं, लेकिन घूमना अभी बाकी है, इसलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। ये है अनोखी लकड़ी की बनी डबल स्टैच्यू। ये देखिए सामने से दिखती है हमें पुरुष की प्रतिमा और शीशे में आप देख सकते हैं इसका पिछला भाग जिसमें है नारी की प्रतिमा। है ना अद्भुत। चलिए अब चलते हैं वेस्टर्न ब्लॉक के नेक्स्ट सेक्शन में, देखते हैं वहां क्या है खास। तो आ गए हैं वेस्टर्न ब्लॉक नंबर 2 में। कितना कुछ है यहाँ पर। और यहाँ देखिए सेंटर में कितने शानदार शैंडलियर यानी कि फानूस है यहाँ पर। अब एंटर हो रहे हैं हम फ्रेंच गैलरी में।
इस तरफ आप देख सकते हैं ये खूबसूरत राउंड टेबल, कुर्सियां और ये साइड टेबल। अब देखिए फ्रेंच गैलरी का 360 डिग्री व्यू। चलिए चलते हैं यूरोपियन क्लॉक्स के अद्भुत संसार में, जहां अलग अलग यूरोपियन देशों की गजब की सुंदर घड़ियां हैं। अब चलते हैं यहां यूरोपियन चीनी मिट्टी गैलरी में है यूरोपियन कला में बनी चीनी मिट्टी की अद्भुत चीजें। ये वाले सब पात्र हैं 19वीं सदी के। अब बारी है कॉइन्स गैलरी की, जहां है विभिन्न देशों के सिक्के। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ, क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है। और पुराने जमाने वाले तो सिक्के वैसे भी सोने चांदी के हुआ करते थे। और अब बारी है नवाब मीर यूसुफ अली खान यानी सालार जंग तृतीय के कलेक्शन की स्पेशल एग्जीबिशन को देखने की। उन्हीं के नाम पर है ये म्यूजियम। ये सब बने हुए हैं चांदी से। और ये पेंटिंग है सालार जंग तृतीय के बचपन की। इन माचिसों पर है उर्दू की लिखावट। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये काफी पुराने हैं। ये है मीर यूसुफ अली खान का मिडिल स्कूल के एग्जाम का सर्टिफिकेट। और इसमें आप देख सकते हैं मैथ्स की कैलकुलेशन का नमूना, जिससे लगभग सब बच्चे घबराते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आर्मुलेट्स यानी कि बाजू बंद का कलेक्शन, जिनमें लगे हैं अलग अलग तरह के स्टोन्स। यहाँ आप देख सकते हैं सालार जंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की फोटोज, वो भी एक साथ। और यहाँ है अलग अलग आकार के मुगल कालीन जेड स्टोन से बने ये मेडिसिन कप्स, जिनमें ली जाती थी दवा की मात्रा के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता था। काफी कुछ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हथियारों पर भी कला का प्रदर्शन किया गया है। दुश्मन को मारने के लिए इन्हें बनाया गया था, लेकिन फिर भी इनको बनाने में कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस तरफ है कश्मीर की गैलरी, जिसमें है कश्मीरी कला की वस्तुएं। चलिए अब प्रविष्ट होते हैं इजिप्शियन एंड सीरियन गैलरी में। यहाँ कुछ डिफरेंट दिखेगा शायद। वैसे मैंने ऐसे चित्र देखे थे हॉलीवुड फिल्म द ममी में, पिरामिड के अंदर। अब आप पहुंचे हैं हम मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी में, और इसमें है बहुत सारी अति प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियां। यहां आप देख सकते हैं भगवत गीता का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में। और यहां है महाभारत का ट्रांसलेशन पोएटिक फॉर्म में। और ये है पोएटिक फॉर्म वाली भागवत।
लीजिए पहुंच गए हैं हम इंडियन सिल्वर गैलरी में, जहां आप देख सकते हैं भारतीय कला से बनी चांदी की बहुत सारी वस्तुएं। और ये वाला जो विशाल नेकलेस है, यह प्रयोग में लिया जाता था हाथी के श्रृंगार में। और ये है चांदी की बनी मच्छी, जिसे देखना ही है सही, क्योंकि खाने में नहीं है ये अच्छी। और यहाँ है चांदी की मच्छी की ये दो छोटी छोटी बच्ची। थक गया मोहित? नहीं थके तो नहीं है, नहीं टाइम की कमी पर काफी बड़ा है ना ये? बहुत ज्यादा बड़ा है। सालारजंग म्यूजियम ने मुझे फिर से याद दिला दिया है भोपाल का जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा था, उसमें भी इतना कुछ था देखने के लिए कि मैं सब कुछ नहीं दिखा पाया था। मैंने जरूर देखा था और आपको भी देखना है यहाँ पे, तो टाइम लेके आइएगा, फिर से बोल रहा हूँ। अब समय रह गया है बहुत कम, तो फास्ट मोड में देखते हैं बाकी का म्यूजियम। ये है जापानीज गैलरी, और इसमें आकर फील आ गई है जापान वाली, वो भी इंडिया में रहते हुए। ये देखिए श्रीमान, जापान का सामान। तो बज गए हैं 5, इसलिए सब जा रहे हैं बाहर। सालारजंग म्यूजियम का व्लॉग यहीं पर होता है ओवर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार लोग जो चैनल पे आए उनसे यही कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।